तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी से हमारा टोटल 10 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। अब इसमें से आपको क्या 5 नंबर का, तो वो 5 नंबर वाला फिक्स होता है, 5 नंबर वाला तो फिक्स होता है। अब इसमें से देखिए 2 से 3 मार्क्स का मेरा ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, और फिर हमारा अगर 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछ दिया, और अगर 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछ दिया तो 3 मार्क्स का सॉरी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछ देगा। तो इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो यहाँ से आज हम लोग कवर करने वाले पूरे 5 मार्क्स कवर करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बाद हम बताएंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। उसको क्वेश्चन जो बनाएंगे वही डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। हम इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस आप लोग जानते हैं कि जो आउटकम होता है उसी को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे सैंपल स्पेस बोलते हैं जो आउटकम होता है। मान लो एक कॉइन को उछालें तो हेड और जो टेल आएगा इसी को सेट में बंद कर दो, इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 2। क्या हो जाएगा? 2। तो इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो बिना कोई टाइम टेकन किए हम लोग जल्दी से इसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉइन। देखिएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कॉइन का जो होता है 2 के पावर n होता है। अगर एक कॉइन है तो n के जगह पे 1 बैठा दो तो हमारा 2 हो जाएगा। अगर 2 कॉइन है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 कॉइन है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 आएगा। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 आएगा। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 आएगा, ठीक है। तो समझ गए कि सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे कॉइन का? 2 के पावर n। फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर n, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। कभी भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि एक कॉइन को 2 बार उछाला गया, कभी पूछ देता है 2 कॉइन को 1 बार उछाला गया, तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। बोलेगा एक कॉइन को 2 बार उछाला गया मतलब 2 के पावर 2 लिखना है। अब बोलेगा 2 कॉइन को 1 बार को उछाला गया मतलब 2 के पावर 2 ही लिखना है। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। इसी के साथ बाकी सब लिखा हुआ है, ठीक है। 3 कॉइन को टॉस्ट किया जाता है तो 2 के पावर क्या हो गया? 3, तो 8 हो जाएगा मेरा सैंपल स्पेस। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इस सब में टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग 11th में पढ़े हैं, ठीक है। इसी के साथ मेरा है डाइस। तो जब एक ठो रहता है उसका डाई बोलते हैं, दो एक से ज़्यादा रहता है उसको डाइस बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डाइस का क्या होता है? 6 के पावर n। जैसे उसका बताए थे 2 के पावर n, इसी तरह से इसका होता है 6 के पावर n। तो बताएगा एक बार जब डाइस उछालेंगे तो 6 के पावर 1 क्या हो जाएगा? 6 के पावर 1। अब 6 के पावर 1 हो जाएगा मतलब टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा? 6। अगर 2 डाइस को फेंकेंगे तो 6 पावर 2 यानी हमारा टोटल कितना? तो 6 का स्क्वायर बराबर 36 यानी 36 मेरा आ जाएगा सैंपल स्पेस। जो यहाँ पे बोले 2 डाइस आर रोल्ड। रोल्ड मतलब ऐसे घुड़मुड़ाया जाता है, ठीक है। घुड़मुड़ाना, घुड़मुड़ा देना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना घुड़मुड़ा गलो रे, तो उसी तरह घुड़मुड़ाना, ठीक है। ये रोल्ड मतलब वही होता है, या तो फेंकना, ठीक है। चलो, अभी हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 36 सैंपल स्पेस हो जाएगा। 2 बार का बात कर रहा है, ठीक है। तो बिना टाइम लिए हम आगे चलते हैं। फिर आगे हमारा आता है प्लेइंग कार्ड। क्या आता है? प्लेइंग कार्ड। तो प्लेइंग कार्ड में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्लेइंग कार्ड हमारा टोटल 52 होता है। कितना पत्ता होता है? 52, जिसमें से 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है, ठीक है। अब 13 हर्ट होता है, 13 डायमंड होता है। क्या? 13 हर्ट, 13 डायमंड। जो रेड होता है वो 13 ठो हर्ट होता है और 13 ठो डायमंड। हर्ट मतलब ये वाला दिल वाला, ठीक है, ये रेड टाइप में रहेगा। और डायमंड हमारा इस प्रकार से ठिकरी जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हमारा 13 स्पेड होता है। स्पेड मतलब कालापन, मेरे भाई ऐसे जो रहता है कालापन, ठीक है, इसको बोलेंगे कालापन, ठीक है, ये वाला। और क्लब मतलब चिड़िया, चिड़िया हमारा इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो ये हमारा चिड़िया 13 होता है। अब इसमें से होता है 2 टाइप का, फेस कार्ड कहलाता है और फिर ऑनरेबल कार्ड कहलाता है। तो सबसे पहले देखना है एस हमारा मतलब इक्का टोटल कितना होता है? 4 गो होता है, ठीक है। सभी एक एक कलर का होता है, टोटल कितना हो जाएगा? 4 गो। जैक हमारा टोटल कितना? एक एक कलर का रहेगा तो हमारा 4 गो। क्वीन कितना हो जाएगा? एक कलर 4 गो। किंग हमारा क्या? 4 गो, ठीक है। तो हमारा इसमें से क्या होता है? फेस कार्ड और ऑनरेबल कार्ड। आप लोग जानते हैं जैक मतलब गुलाम, गुलाम के ऊपर फेस बना रहता है, छापा हुआ रहता है चित्र। और क्वीन के ऊपर भी छापा रहता है, किंग के ऊपर भी छापा रहता है। तो टोटल 4 तिया 12, ठीक है। तो फेस कार्ड जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12। फेस कार्ड क्या हो जाएगा? 12। तो फेस कार्ड हमारा हो जाएगा 12। और ऑनरेबल जो चारों हमारा होता है इक्का, ये सब ऑनरेबल मतलब ऑनर मतलब जानते हैं ना, मालिक होता है। तो ऑनरेबल कार्ड मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, सबसे ज़्यादा जो इसमें मतलब क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, वही चारों होता है। तो इस चारों को बोलते हैं ऑनरेबल कार्ड। तो ऑनरेबल कार्ड टोटल कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फेस में हमारा जैक, क्वीन और किंग आ जाएगा, और ऑनरेबल में मेरा एस, जैक, क्वीन और किंग आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, सैंपल स्पेस ऑफ मैच। अब बोल रहा है मैच का सैंपल स्पेस बताओ। तो भाई मैच जब खेल रहे हैं, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, विन और लॉस।
यही ना हो जाएगा। सैंपल स्पेस ऑफ चाइल्ड, अब बच्चा का पूछ रहा है सैंपल स्पेस, तो बच्चा का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो लड़का होगा तो लड़की होगा, तो बॉय या गर्ल हो गया मेरा सैंपल स्पेस। दो, सैंपल स्पेस ऑफ 2 चिल्ड्रेन, 2 चिल्ड्रेन है तो तो पहले में बॉय बॉय हो सकता है, तो सिर्फ गर्ल गर्ल्स हो सकता है, तो बॉय गर्ल्स हो सकता है, तो फिर गर्ल्स बॉय हो सकता है। तो टोटल मेरा कितना हो गया 4, सैंपल स्पेस कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरा अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, क्या होता है प्रायिकता, ठीक है। सिंपल भाषा में याद रखो संभावना, इसी को निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाई पीई, कोई इवेंट रहेगा तो उसको ई से नोट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है इसका तो पीई लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का क्या लिखेंगे पीई, ठीक है पीई। अब आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस नंबर ऑफ टोटल केसेस, मतलब संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, इस बात को ध्यान में रखना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू संभावित को तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट ई और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, इस बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अगर मेरा पूछ देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो लिख देना है नंबर ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, टोटल। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ई को इवेंट माने तो वहाँ पे ए भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो, अगर इसको समझ गया तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि इसका जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है हमेशा जीरो से लेके 1 के बीच होता है, ठीक है। 0 से लेके 1 के बीच होता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। मिनिमम वैल्यू बोलेगा तो 0, मैक्सिमम बोलेगा तो 1, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट में लिखा है प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, एक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी। अभी बोले मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, लेकिन एक से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ आ गया, क्या आ गया, कि अगर किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर 0 आ गया, मतलब 0 आ गया, तो 0 आ गया मतलब वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, याद रखो क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी किसी का एक आ गया मतलब श्योर इवेंट का लगा। यहाँ से अगर ट्रिक बताएं तो बता देते हैं कि अगर 0 आ जाएगा मतलब 0% चांस है कि वो एग्जाम में वो पास होगा, ठीक है। 0% चांस है मतलब क्या है, इम्पॉसिबल है, क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये मेरा 0 जब आएगा प्रोबेबिलिटी तब क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। अब बोल देगा अरे भाई मेरा 100% चांस है, मेरा 100% चांस है कि हम एग्जाम में पास हो जाएंगे, यूपीएससी का 100% चांस है, मतलब वो बंदा पूरा श्योर है, क्या है, पूरा श्योर, यानी उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 है। और जिसका 1 है वो मतलब 100% है, और इसका 1 है मतलब पूरा श्योर है, तो वो हमारा श्योर इवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्योर इवेंट, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट ई इक्वल टू हमारा 0 है, तो देन इवेंट ई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अगर 0 आ गया तो वो इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ गया तो वो हमारा श्योर इवेंट कहलाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, डायरेक्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछ देता है, श्योर इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। इस बात को। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस का अगर प्रोबेबिलिटी निकालेगा तो तुम लोग जान रहा है सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बटे नंबर सम का कट के कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना होगा, 1, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अब किसी चीज़ का भी पूरी प्रोबेबिलिटी निकालता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक कॉइन का सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, एक कॉइन का हेड और टेल, यही ना होगा। अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/2, और इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/2, तो जब सबको जोड़ेंगे तो हमारा 1 आएगा, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर किसी किसी इवेंट का अगर सारा का प्रोबेबिलिटी हम जोड़ते हैं, ठीक है, सभी को जोड़ते हैं, तब उसका हमेशा क्या आता है, वैल्यू 1 आता है, क्या आता है, 1। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा गया है कि सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। और आप लोग जानते हैं जोड़ने का काम रहता है तो क्या लगा देता है, समेसन, ठीक है, समेसन ये लगा दिया गया है। अब चलते हैं आगे, आगे की ओर, और आगे की ओर चलते हैं, इससे पहले हम थोड़ा बता दें कि प्रोबेबिलिटी में हमेशा आपको कुछ कुछ फार्मूला, जैसे 12th में आप लोग का अधिकतम फार्मूला से, ठीक है, फार्मूला से जुड़ा है, तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फिर हमारा क्वेश्चन है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब देखो कुछ नहीं, यहाँ पे ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1। आप लोग जानते हैं कि संभावित परिणाम प्लस
देखो संभावित यहाँ पे 10th में पढ़ा था ना कि होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता इक्वल टू दोनों को जोड़ते थे क्या आता था 1 आता था ना, वही चीज़ है। ठीक है, तो बोल रहा है इवेंट की प्रायिकता और इवेंट के ना होने की प्रायिकता, तो दोनों को जोड़ने पे हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहीं से हम लोग निकालेंगे क्या कि किसी के घटना ना होने की संभावना यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं पी ए का कॉम्प्लीमेंट इस तरह भी करते हैं और इस तरह भी करते हैं, और दूसरा हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर बार भी करते हैं, मतलब ये नॉट ए कहलाता है। ठीक है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, इसका ना होने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो इसका हमेशा क्या करना 1 में इसको क्या करना, अगर प्रोबेबिलिटी वाला पूछेगा तो 1 में ना होने की प्रोबेबिलिटी घटा देना, और नहीं का पूछेगा तो 1 में प्रोबेबिलिटी को घटा देना। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, प्रायिकता ना होने की संभावना बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस बात को सिमिलरली क्या है, जहाँ पे ए है वहाँ पे इवेंट हमारा बी हो जाएगा, जहाँ पे इवेंट है वहाँ पे बी है, ए और बी है, इस दोनों को एक ही चीज़ बोलते हैं, नॉट ए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोले या तो डिसजॉइंट इवेंट बोले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ध्यान में देना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, डिसजॉइंट का मतलब समझता है ना भाई, डिसजॉइंट का मतलब बताए थे ना, जिसका इंटरसेक्शन करने पे फाई आए, ठीक है, यानी कुछ ना मिले, जिसमें कॉमन लेने पे कुछ ना मिले, उसी को हम लोग डिसजॉइंट बोलते थे। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जिसका फाई आता था उसी को डिसजॉइंट बोलते थे। तो याद रखना है डिसजॉइंट इवेंट या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इक्वल टू होगा। ठीक है, क्या होगा इक्वल टू 0, यहाँ पे इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमारा 0 आएगा, जिस दो इवेंट के कॉमन प्रोबेबिलिटी हमारा 0 आएगा, तो उसी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। सिंपल याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारा क्या 0, हमेशा बोल देगा कि कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन पी इक्वल टू क्या 0, इस बात को ध्यान में रखना है। चलते हैं अब आगे में क्या है, सेट थ्योरी में हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे निकालने के लिए। देखो सेट थ्योरी में हम लोग बाय द सेट थ्योरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या, अगर यूनियन यहाँ पे निकालना रहता था, नंबर ऑफ ये यूनियन भी निकालना रहता था, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के इंटरसेक्शन घटा देते थे, और इंटरसेक्शन निकालना रहता था तो दोनों को जोड़ के यूनियन घटा देते थे। तो उसी तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी, क्या पूछ दिया गया ये यूनियन बी, तो ये यूनियन बी इंटरसेक्शन का तो जान गया कि इंटरसेक्शन का पूछेंगे तो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी इक्वल टू यहाँ के इसका वैल्यू 0 हो गया, तो 0 माइनस करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा। क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आने बोल देगा कोई इवेंट हमारा क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बी, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारा 0 होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में आप लोग फिर बाकी सब तो जानता ही है क्या कि ये वाला और लिखे हैं, और को ही यूनियन बोलते हैं, और इसको यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, इंटरसेक्शन को ही एंड बोलते हैं, इस तरह से नोट करते हैं। और हम अभी बोले थे, क्या बोले थे कि नॉट ए का मतलब ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट या तो ए के ऊपर बार दे देगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे नॉट ए, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलते हैं इसी के साथ हम आगे की ओर, तो आगे की ओर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन है तो उसको हम देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में लिखा रहेगा एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ व सिर्फ वही। ठीक है, नहीं नहीं ये वही है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ व सिर्फ वही, एग्जैक्टली बोल देगा मतलब सिर्फ वही। ठीक है, उसी का बात कर रहा है सिर्फ। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, लेकिन मीनिंग होगा वह यार उससे ज़्यादा। क्या होगा, वह और उससे ज़्यादा। कम से कम मतलब वह यार उससे ज़्यादा, और एलमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसका मीनिंग समझना वह और उससे कम, वह यार उससे कम, मतलब ज़्यादा जहाँ
ऑलमोस्ट रहेगा वहाँ वह यार उससे कम, और एटलीस्ट रहेगा मतलब वह और उससे ज़्यादा। इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम जो हमारा आता है, बोल रहा है एक कॉइन को टॉस्ट करते हैं, एक कॉइन को टॉस्ट करते हैं, सैंपल स्पेड हेड और टेल आएगा, हेड और टेल मेरा आया। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगा, तो हेड कितना है टोटल, एक है, तो एक बटे टोटल कितना है, 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ जाएगा, 1/2 मेरा आंसर हो गया। सेम इसी तरह टेल का भी हमारा आ जाएगा, ठीक है, टेल कितना है, 1 है। इसी तरह अगर बोलेगा 2 कॉइन टॉस्ट, तो 2 कॉइन को टॉस्ट करेंगे तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल और टेल हेड आ सकता है। अब बोलेगा इसमें से बोथ हेड, मतलब दोनों हेड होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। अब दोनों हेड होगा तो यहाँ पे भाई एक ही ठो हेड है, क्या यहाँ पे देखो एक ही ठो हेड है, यहाँ पे भी एक ही ठो, दोनों हेड तो सिर्फ एक ही जगह है, तो 1 बटे टोटल कितना है, सैंपल स्पेस 4, तो 1 बटे 4 हो गया। बॉथ टेल तो सेम उसी प्रकार से 1 बटे 4 हो गया। 1 हेड बोलेगा, बोलेगा 1 हेड, एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड होना चाहिए, तो एगो हेड है यहाँ पे भी एगो हेड, मतलब टोटल कितना हो गया 2, तो 2 बटे टोटल सैंपल स्पेस कितना है 4, मतलब ये हमारा काट के गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 आंसर होगा, इसका भी 1/2 आंसर होगा, ये गलत लिखा हुआ। इसी के साथ चलते हैं हम आगे, लिखा हुआ है क्या आगे, एट लिस्ट। अभी एट लिस्ट बोले ना, इसका हिंदी होता है कम से कम, लेकिन मीनिंग क्या, वह यार उससे ज़्यादा। एट लिस्ट वन हेड मतलब वह यार उससे ज़्यादा, मतलब एक हेड और उससे ज़्यादा, तो एक हेड है, ठीक है, एक हेड है। देखो यहाँ पे इसको सैंपल स्पेस लेंगे, तो एक हेड है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक हेड है और उससे ज़्यादा मतलब 2 हेड है, तो चलेगा मतलब एक, टोटल कितना हो गया मेरे पास, 1 2 और एक क्या 3, यही 3 चीज़, तीनों सैंपल स्पेस वहाँ पे लिखा है, ठीक है। वह यार उससे ज़्यादा, मीनिंग याद रखना, एटलीस्ट बोला गया है, मतलब वह यार उससे ज़्यादा, एटलीस्ट वन हेड ले लेना है, तो वह क्या हो गया 1 हेड, तो वह यार उससे ज़्यादा मतलब एक हेड और एक हेड से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, ठीक है, तो यही चीज़ हम लेंगे। तो बताइए मेरा सैंपल टोटल 3 हो गया, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4। एटलीस्ट का मतलब बोल रहा है कम से कम, लेकिन मीनिंग क्या, वह यार उससे ज़्यादा, तो टेल का बात कर रहा है, तो बताओ वह उससे ज़्यादा मतलब एक टेल, तो एक टेल 2 ठो रहेगा, ये भी चलेगा, तो 3 बटे कितना हो गया 4। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। एलमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मीनिंग वह यार उससे कम, मीनिंग क्या हो जाएगा, वह यार उससे कम, तो इसका मीनिंग वह यार उससे कम, मतलब एलमोस्ट वन टेल बोला है, मतलब 1 टेल मतलब एक टेल हो गया, एक टेल वह यार उससे कम, एलमोस्ट मतलब ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे लेंगे क्या, मीनिंग कम, तो इससे कम, तो एक टेल होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तो बताएगा क्या हो जाएगा, एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें एक भी टेल नहीं, मतलब चलेगा, एक टेल कम से कम, अले उससे कम, मतलब उससे कम नहीं रहेगा, फिर भी वो मेरा काम का चलेगा, ठीक है। तो हमारा एक, ये हमारा टोटल 3 हो जाएगा, तो 3 बटे 4 हो जाएगा। चलो इसको फिर से ऐसे समझाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या है, एक टेल है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल है, लेकिन इसमें एक भी टेल नहीं, मतलब इसको भी लेंगे, बोला ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, लेकिन कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा, एक से ज़्यादा टेल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा ये भी होगा, इसलिए हमारा टोटल 3 बटे कितना हो जाएगा 4। अब बोल रहा है 1 डाई इज रोल्ड, मतलब एक डाई को फेंका जाता है। अब बताओ एक डाइस लूडो की गोटी को फेंकेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या है, वही निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 6, तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 6। तो इसी के साथ हम अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, उसके बाद इसको प्लेइंग कार्ड का देखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे, ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का क्या हो जाएगा 1/6, अरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6, 2 3 4 6 7 सारे सबका इसी तरह। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 पूछ दिया गया, तो आप लोग जानते हैं कि लूडो की गोटी में 7 कहीं होता है क्या, नहीं होता है ना, तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा भाई 0, तो 0/6 बराबर कितना आंसर हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितना हो जाएगा 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 होता ही नहीं लूडो की गोटी में। अब इवेन देखो, इवेन नंबर बोला गया, तो इवेन नंबर जानता है कि 2 4 और 6 होता है लूडो की गोटी में, इवेन नंबर यही होता है ना, तो टोटल कितना हो गया 3/6 बराबर 1/2, मेरा आंसर देखो 1/2 लिखा हुआ है, आंसर क्या लिखा हुआ है 1/2। अब पूछा गया ऑड मतलब ऑड 1 2 और 3 होता है, यही ना होता है लूडो की गोटी पर निशान, यही ना होता है 1 2 3, ऑड हमारा विषम संख्या, तो 1 2 3 ही होता है ना विषम, तो टोटल कितना हो गया 3, तो 3 बटे कितना टोटल लूडो गोटी कितना हो सैंपल स्पेस 6, तो 3/6 मतलब 1/2, इसका भी आंसर मेरा आ गया 1/2। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। एक बात बता,
अभाज्य संख्या हमारा क्या क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2, 3 और 5 टोटल कितना हो जाएगा 3, तो 3/6 इसका भी हो जाएगा, तो 3/6 मेरा हो गया। अब देखो एच का वैल्यू बोला गया है कि 4 से बड़ा होना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई भी इवेंट एच माना है, ठीक है, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा बताओ, लूडो के गोटी में 4 से बड़ा इक्वल टू लगाया, क्या इक्वल टू नहीं लगाया, मतलब 4 को नहीं लेना है, तो 5 और सिर्फ 6 लेंगे, तो 5 और 6 मतलब 2 बटे कितना हो जाएगा 6, यानी 1/3 मेरा आंसर। देखो 1/3 है आंसर, देखो 1/3 है आंसर। इक्वल टू लगा, इक्वल टू मतलब 4 को शामिल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 4, 5 और 6, यानी 3/6, तो 3/6 मतलब 1/2 आंसर, 1/2। सेम इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दो डाई को रोल्ड करते हैं भाई, 2 डाई को करते हैं, फॉर्मूला बताए थे 6 के पावर n, क्या बताए थे 6 के पावर n, 6 के पावर n बताए हैं, मतलब 6 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये मेरा 36 हो जाएगा। सैंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। अब देखो ये क्वेश्चन हमको पीछे से रिलेटेड लेना होगा। अब डबलेट पूछा गया, डबलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, ये कहाँ से पूछा गया है, 2 डाइस मतलब 2 लूडो के गोटी को फेंकते हैं वहाँ से पूछा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 36, ये चीज़ तो जान गया। अब यहाँ पे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, डबलेट मतलब जो एक ही जैसा लगेगा, ठीक है, डबलेट मतलब एक ही चीज़ आएगा। तो आप लोग को हम दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या क्या बताए थे लूडो के गोटी। तो डबलेट में देखेगा हमारा एक एक डबलेट है, इसमें फिर हमारा क्या है 2-2, एक एक डबलेट है, उसके बाद 2-2 डबलेट है, उसके बाद हमारा 3-3 डबलेट है, उसके बाद हमारा 4-4 डबलेट है, सॉरी ये हमारा 4-4 डबलेट है, उसके बाद फिर 5-5 डबलेट है, उसके बाद 6-6 डबलेट है। तो टोटल कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 बटे कितना टोटल सैंपल स्पेस था 36, यानी 1/6 मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। चलो देखते हैं 1/6 था या नहीं, 1/6 कितना बोल रहे हैं 1/6, तो देखो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गया। डबलेट कौन कौन हो जाएगा मेरा, यही सब ना होगा, यही सब 1-1 बोले, 2-2 बोले, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6, तो यही मेरा 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 10, बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 10, मतलब उसमें हमको सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना है, तो इसका सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका सैंपल स्पेस लिखा हुआ है क्या, किसका जोड़ने पे हमारा 10 आना चाहिए था, तुम लोग जानता है किसको किसको जोड़ने पे हमारा 10 आएगा, तो सबसे पहले जोड़ेंगे किसको किसको 10 आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको जोड़ने पे 10 आएगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मेरा भी, यहाँ भी कोई संख्या नहीं जिसको जोड़ने पे 10 आएगा, जोड़ने पे 10 आना चाहिए ऐसा, बस यहाँ पे हमको अब मिलेगा। तो बताओ 4 और 6 कितना हो जाएगा, 4 और 6 ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10, और फिर हमारा 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है, और हमारा 5 और 5 ये हमारा 10 हो जाएगा। इतना ही संख्या है जिसको जोड़ने पे हमारा 10 आएगा और कोई नहीं, यानी 3 हो गया टोटल, और टोटल सैंपल स्पेस कितना अच्छा 36, तो 3/36 हमारा बराबर कितना हो जाएगा 1/12 हमारा प्रोबेबिलिटी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 1/12 प्रोबेबिलिटी हमारा आंसर आता है या नहीं। तो 1/12 क्या बोले थे, 1/12 देखो वही चीज़ है ना, क्या बोले थे कि हम 4 और 6 को जोड़ेंगे तभी 10 आएगा, 5 को जोड़ेंगे तभी 10 आएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 1/12 मेरा आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 9 है, ठीक है, 9 है, तो 9 को जोड़ने पर जो आना देख लेना, ठीक है। तो अब इसके साथ हम चलते हैं, अब हम चलते हैं कहाँ पे, कार्ड्स में। तो कार्ड्स में, प्लेइंग कार्ड्स में, तो प्लेइंग कार्ड्स को सबसे पहले समझने से पहले सीख लो कि प्लेइंग कार्ड्स में हमारा क्या क्या होता है। तो ब्लैक होता है 26, रेड होता है 26, स्पेड मतलब जानता होगा, स्पेड मतलब होता है कालापन, ठीक है, कालापन, कालापन ध्यान रखना कालापन होता है, और कलम मतलब चिड़िया होता है, हट हट मतलब लालपान, और डायमंड मतलब ठिकरी। तो एस मतलब इक्का, तो टोटल इक्का कितना होता है 4 ठो होता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी पूछ दिया ब्लैक कार्ड का, ब्लैक कार्ड टोटल कितना है 26, तो 26/52 बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी पूछ दिया रेड कार्ड का, 26/52 बराबर 1 हो गया, सेम। स्पेड, अब स्पेड तुम जान रहे हैं कि स्पेड सब 13-13 होता है, स्पेड क्लब हार्ट डायमंड, तो 13/52 बराबर 1/4। इसी तरह से क्लब का पूछ दिया गया है, हार्ट का पूछ दिया गया, डायमंड का पूछ दिया गया है। उसके बाद एस इक्का का पूछा गया, तो इक्का टोटल कितना होता है 4, तो 4/52 बराबर 1/13। किंग कितना होता है 4 गो होता है, तो 4/52 बराबर 1/13। रेड, रेड एस, एक बात बताओ एस टोटल कितना होता है, मेरा एस कितना होता है, एस हमारा टोटल होता है 4 गो होता है, कितना होता है 4। अब इसमें से 2 गो रेड होगा और 2 ठो ब्लैक होगा, तो रेड एस का पूछा गया, मतलब 2/52 कितना 2/52 मतलब 1/26, तो 1/26 आ गया है। स्पेड एस, अब स्पेड एस पूछ दिया गया। अब एस टोटल कितना होता है 4 होता है, 4 होता है ना टोटल। अब इसमें से एक
एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है। तो बताएगा स्पेड एस पूछा गया है, तो स्पेड मतलब एक हमारा स्पेड मतलब काला पान, तो एगो काला पान होगा, तो 1/, कितना हो जाएगा 52, 1/52 मेरा आंसर देखो 1/52 दिया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। ये मेरा बस कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के साथ अब जो अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें से डिट्टो छपने वाला है एग्जाम में, ठीक है। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, ठीक है।